इतना सन्नाटा क्यों भाई? एफएलपी में अभी 10 साल का बच्चा हूँ। सिर्फ 10 साल, और वो भी 5 अक्टूबर 2017 को मेरे 10 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन सुरिंग की पिन मिली और इतनी खुशियाँ और इतना सेलिब्रेशन, एक तरफ मैं आज अपने 10 साल पहले के समय में लौट गया हूँ। मेरा एफएलपी का जो पहला दिन था बहुत दुख भरा था, बहुत इतनी तकलीफ़ की स्थिति में मैं फॉरएवर में आया था कि इस तरह के लेवल के बारे में बहुत दूर दूर तक सोचने का कोई चांस ही नहीं था। 22 मार्च 2006 एमसीडी की सीलिंग में हमारी शॉप, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम चला गया था और मैं एक दिवालिया शॉपकीपर, एक बैड डेब्ट में फंसा हुआ एक इंसान था। जब तक फॉरएवर मिला नहीं मुझे, उस बीच में मेरी ज़िंदगी जो 1.5 साल की गुजरी है वो भगवान मेरे दुश्मन को भी ना दे। कभी लगता था पंखे से लटक जाऊं, कभी कुछ। राइट नाउ मैं बता सकता हूं, आज की तारीख में हमारी शादी के 33 साल 5 महीने और 1 दिन हुआ है। कितना प्यार करता हूं आप समझते हैं। और वैसी पत्नी और इकलौता मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, सबकी परवरिश जिसके हाथ में हो और उसी का रोजी रोजगार चला जाए हाथ से, तो कैसी तकलीफ होती है, उस तकलीफ से मैं गुजरा हूं दोस्तों, उस तकलीफ से मैं गुजरा हूं। और मैं सोचता था कि हे प्रभु, मैंने तो कोई गलती करी नहीं है, मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं है। गलती सरकारी कानून, एमसीडी के कायदे कानून, उसके द्वारा हुई है। मैंने कोई गलत काम किया नहीं है। प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाओ, प्रभु मुझे कोई रास्ता दिखाओ। दोस्तों, आज आपसे बहुत दिल की बातें साझा करना चाहता हूँ ताकि यहाँ बैठे हजारों लोगों में से बहुत सारे लोगों को मेरी ज़िंदगी से कुछ न कुछ तो ज़रूर ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए सीख मिलेगी। और उसी कड़ी में मैं एक बात जोड़ता हूँ। मैं दिल्ली में एमसीडी की सीलिंग से पहली बार नहीं गिरा, उसके पहले भी अपनी लाइफ में 4 बार गिर चुका हूँ। और जब भी उठ के खड़ा हुआ तो पहले से बेहतर जगह और बेहतर आर्थिक स्थिति में आके खड़ा हुआ था। इसीलिए जब एमसीडी की सीलिंग में हमारी शॉप चली गई थी, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम चला गया था, तो भी मैं यही आशा पे जी रहा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और उस तरफ बढ़ने में मदद तब मिली जब हमारे एक जीन्स के मैन्युफैक्चरर ने, जिनका नाम करणवीर जैन जी हैं, जो मेरे स्पॉन्सर भी हैं, मैं एक बार उनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगा। उन्होंने हमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बतलाया, लेकिन उनकी समझ इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं थी। जीन्स के व्यापारी वो भी थे, मैं भी रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापारी था, वो इतनी समझा नहीं पाए। हाँ, उन्होंने आवेश में आके अपने घर बुला के मेरे सामने 2 गिलास में एलोवेरा जेल निकाला और बारी बारी से दोनों को उन्होंने खुद ही पिया था। हमें लगा ये तो अच्छा कल्चर है भाई, 2 गिलास में एलोवेरा जेल निकाल रहे हैं और बारी बारी से दोनों पी रहे हैं। मेरी जीभ थोड़ी सी चटपटाई, पता नहीं क्या ड्रिंक है ये। चलिए, वो तो एक बात हो गई, कोई बात नहीं है। मेरे वो स्पॉन्सर हैं, मेरे अपलाइन हैं, मैं उनके बारे में, जैसे सर अमरजीत सर अपने अपलाइन के बारे में बराबर तारीफ़ ही करते हैं, कहते हैं मुझे बहुत सारा उनसे पैसा लेना था, लेकिन सुरेंद्र कौर जी के लिए मुझे 2 बोतल जेल के पैसे फिर भी दे के आने पड़े थे। ऐसा ही है ना सर? तो उनके लिए कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, एक बढ़िया काम उन्होंने क्या किया, अगले दिन मुझे उन्होंने मिस्टर अनिल जग्गी जी के यहाँ पहुँचा दिया। एक बार जग्गी जी के लिए जोरदार ताली चाहूँगा। और जब इनके घर पे मैं गया तो क्वेश्चन बहुत थे। मैं उस समय 49 ईयर्स के लगभग का था, अभी 60th ईयर मेरा चल रहा है। 10 फरवरी 2018 को मैं
वैध रूप से, कानूनी रूप से सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाऊंगा। लेकिन आप लोगों के सामने आज ही कसम खाता हूं कि मैं अपने सीनियर सिटीजनशिप की कोई भी सुविधाएं जो रिबेट मिलती है रेलवे वगैरह में, मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि मेरे पास फॉरएवर है, मेरे पास फॉरएवर है। तो अनिल जग्गी जी ने हमें 2 घंटे तक, मैं इनको पकाता रहा, ये मुझे समझाते रहे, मैं इनको समझाने की कोशिश करता रहा, इन्होंने मुझे समझाने की कोशिश करी, और अंततः जीत अनिल जग्गी जी की हुई। और इन्होंने एफएलपी को इतने अच्छे से समझाया कि फिर क्या कहना था, मुझे समझ में बात आ गई। और हमने कहा सर एक फॉर्म निकालिए, मुझे अभी भरना है। तो क्या करना है? अभी भरना है, मुझे ज्वाइन करना है। आपकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लग गई है, बहुत अच्छी लगी है। इसी तरह की चीज़ तो मैं तलाश रहा था। सर वो दिन था, मैंने फॉर्म भर दिया, फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग शुरू होने के बाद यही दिन चल रहे थे, जो भी है, ये सितंबर का ही दिन था, यही दिन चल रहे थे। और इसके बाद वो दिन आया 5 अक्टूबर 2007, जिस दिन हमने अपनी आईडी पे 2 सीसी किए। लेकिन उस बीच में एक काम अनिल जग्गी जी ने बहुत बढ़िया क्या किया, इन्होंने मुझे 152 डी कमला नगर का एक खूबसूरत सा घर और एक ठिया या एक दुकान या एक गांधी दवाखाना उन्होंने दिखला दी मुझे। और वो गांधी दवाखाना में हमारे एक मेंटर बैठे हुए थे। मेरी और उनकी उम्र में 20 साल का फर्क है, लेकिन मैं अपने पिताजी की जितनी इज्जत करता हूं, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा इज्जत अपने उस महान शख्स को करता हूं, और उसका नाम है मिस्टर आनंद गांधी। कहते हैं ना, जो बच्चे को कलम पकड़ाता है उस गुरु को इंसान किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए नहीं भूल सकता। और मुझे तो भूलने का मेरा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि मैं 60 का हूँ और 40 के हैं। और जो इंसान अपने 40वें जन्मदिन पे 6000 लोगों की पार्टी बुला सकता है, उनकी काबिलियत पे कोई शक करना न तो सर अमरजीत सर के बस में है, न मेरे बस में है। सो सर, वहाँ से मेरी एफएलपी की यात्रा शुरू हुई। और उस बीच में एक शख्स को मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो मेरा बेटे जैसा है, जो मेरा बेटा है, जिसको मैं बेटे से ऊपर कभी समझता नहीं हूं, वो है मेरा छोटा भाई सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जो इंडिया का टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुका है, जिसको समझाने में, फॉरएवर में लाने में मुझे 18 महीने लग गए थे। वो इंसान एक ही काम करता था कि मेरे तकिए के नीचे 200 रुपये रोज रख देता था कि भैया ने एक नया काम अपने हाथ में लिया है, इनकी जेब खाली रहती है, इनके कोई गेस्ट आते होंगे तो ये कैसे उनको वेलकम कर पाएंगे। वो 200 रुपये मेरी जेब में रहते थे दोस्तों। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, और 100 रुपये इसलिए रखता था कि अगर कोई गेस्ट मेरा आएगा, आप लोग सोरिंग मैनेजर की सक्सेस देख रहे हैं, मैं वो रास्ता दिखला रहा हूं जहां से चल के मैं सोरिंग मैनेजर तक पहुंचा हूं। मैं वो 100 रुपये अपनी जेब में इसलिए रखता था। एक हमारा पुराना जो ऑफिस है ना, C127, उसके सामने एक सचदेवा की चाय दुकान है, कितने लोगों ने देखी है? वो मैनेजर बनाने की मशीन है वो जगह, वहीं से मेरा भी मैनेजरशिप निकला है। वहाँ पे जब मेरे गेस्ट आते थे तो उनको मैं, उस समय जो मेरी हैसियत होती थी 100 रुपये की, उसमें मैं 10 लोगों को 1-1 समोसे 5-5 के और 1-1 चाय, यही मैं वेलकम कर सकता था। और यही मैं वेलकम करता था। कई बार जब 10 लोग पूरे के पूरे आ जाते थे तो मैं कहता था नहीं, मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है, क्योंकि सचदेवा जी नहीं पहचानते थे उस समय 10 रुपये का उधार मेरे लिए बहुत भारी हो जाता, इसीलिए मैं उस दिन भूखा भी रह जाता था, भूखा भी रह जाता था। सक्सेस दोस्तों इतनी आसानी से ना किसी को मिली है, और सक्सेस का कोई शॉर्टकट भी रास्ता नहीं है। और कहते हैं सक्सेस जो लड़के लेता है ना, उसका स्वाद ही, उसका मजा ही कुछ है, वो और है। और वो मजा अभी आप लोगों को दिख भी रहा होगा, दिख रहा है ना। इतनी भूख थी कि 3 महीने 25 दिन, बस यही मेरी यात्रा थी। एफएलपी से पहला चेक 1980 रुपये का, दूसरा चेक 4600 रुपये का, 4600 का, और वेरी थर्ड चेक मेरा जो था 44,500 रुपये का था। और वो दिन था, और एक आज का दिन है, पीछे मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, पीछे मुड़ के नहीं देखा। सो इस तरह की सक्सेस है। यहां पे कहते हैं इंसान जितना भूखा होता है ना, जितना भूखा होता है, उतना ही तेजी से खाना खाना चाहता है, पेट भरना चाहता है। और जब पेट भर जाता है ना, तो देसी घी के हलवे में भी काजू और किशमिश ढूंढता है, ड्राई फ्रूट्स ढूंढता है।
तो मेरी तो स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, घर का कमाऊ इंसान अगर घर में बैठ जाए क्या उसकी स्थिति होती होगी। वहां से मैं निकला था, इसीलिए मैनेजर लेवल और मेरी मंजिल, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल सामने दिख रहा था, और वो था हमारा रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर लेवल। उस लेवल तक पहुंचने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए, और मेरे साथ एक बहुत बढ़िया वाकया क्या हुआ, एफएलपी में जहां अपने लोग आपकी बात नहीं मानते, पता नहीं मेरा नाम प्रेम है, लाल भी है और गुप्ता भी है, पता नहीं इसमें क्या जादू है, मेरी टीम में मेरे रिश्तेदार ही लाइन लगा के आते जा रहे हैं। हाँ, मेरी लाइन में सिर्फ मेरे रिश्तेदार हैं। आज मेरी लाइन में 5 रिकॉग्नाइज मैनेजर की लाइन है, 1 अनरिकॉग्नाइज मैनेजर की लाइन है, और सारे के सारे मेरे रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों को मनाना बहुत कठिन नहीं होता है, रिश्तेदारों को रिश्तेदार की तरह मनाइए, वो मान जाएंगे। उनको एफएलपी के एफबीओ की तरह मनाना चाहेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। इसी तरह से हमने मनाया, उनको एक अलग दर्जे का हमने, और उससे भी अच्छी बात क्या है कि वो 5 रिकॉग्नाइज्ड लाइन मेरी अपनी अपनी टीम के साथ, बहुत बड़ी बड़ी टीम के साथ आज इस हॉल में सारे के सारे मौजूद हैं। कैसी फीलिंग है? मैं तो प्राउड फील कर रहा हूं कि 5 के 5 मेरे फ्रंट लाइन आज इस हॉल में उपस्थित हैं। एफएलपी से अभी हम लोग आईटीसी ग्रांट चोला में गए थे, तो वहाँ पे एक हम लोगों को फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियल लेटर दिया जाता है, पूरे साल में आपने क्या किया, पूरे एफएलपी के दरमियान जो आपने काम किया है उस दरमियान क्या काम किया। तो हमें वहाँ पे एक लेटर दिया गया, उस लेटर में मेरी इनकम लगभग अभी 9.5 साल, अभी 10वां साल चल ही रहा है, तो 9 साल और 6 महीने में जो मेरी इनकम है वो दिखाई गई 2,52,00,000 रुपये। नहीं, मुझे थोड़ा रिजुविनेट होने का टाइम दे गया ये माइक। 2,52,00,000 रुपए की यात्रा तो तय कर चुका 31 मार्च 2017 तक। पहले साल की इनकम, जैसे बचपन में हम बहुत छोटे होते हैं, पहले 6 महीने की इनकम मेरी 87,000 थी। दूसरे साल की इनकम 7,48,000 रुपये। एक साल, एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम 7,48,000। फिर इनकम बढ़ी 15,64,000 रुपये एक साल की इनकम। फिर और इनकम बढ़ी 18,37,000 रुपये एक साल की इनकम। फिर इनकम और बढ़ी 27,06,000 रुपये। फिर और इनकम थोड़ी सी स्टेबल हुई 26,98,000, 26,59,000। और इसके बाद हमने फिर एक अंगड़ाई ली बहुत अच्छी वाली। 2015 का साल आया, हम लोगों को सिंगापुर जाने का मौका मिला, और सिंगापुर जब हम गए तो वहाँ पे हमें एक चेयरमैन बोनस का चेक भी मिला था 10,21,000 रुपये का। और उस फाइनेंशियल ईयर की मेरी इनकम भी सर्वाधिक थी उस समय तक की 36,65,000 रुपये। टोटल इनकम की बात करें तो 46,46,86,000 एक साल की इनकम। आप सोचिए, जिस उम्र में मैं एफएलपी में नए नए सपने देख रहा हूं, अगर एफएलपी के बाहर होता तो मेरी क्या गत होती, मेरी क्या स्थिति होती। वहां मेरा बेटा हर बात पे मुझे चुप रहने के लिए इंडिकेट करता, वहां मेरी मैडम कुछ और बोलती, और यहाँ पे आज आलम ये है फॉरएवर में, ये आलम है आज कि अपनी फैमिली में जो बोल दूं वही ब्रह्म वाक्य माना जाता है। सो थैंक यू फॉरएवर, थैंक यू फॉरएवर। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं अपने घर में होता तो जरूर, लेकिन एक फ्रेम में फोटो और माला के साथ होता। कभी भी इस अवस्था में आपके साथ नहीं होता, कभी भी इस अवस्था में आपके साथ नहीं होता। दोस्तों, मैं तो बस
एक ही चीज कहता हूं, एक ही चीज कहता हूं, कमाल करते हो रैक्स, तुम 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 हम जैसों को जीने का हौसला देते हो रैक्स। और धन्य है वो भागीरथी प्रयास हमारे अमरजीत उभी सर का, जिन्होंने सर मुझे तो लगता है आप मेरे लिए एफएलपी को इंडिया में लेके आए सर। अगर आप नहीं लाते तो ये पीएल गुप्ता आज इस धरती में नहीं होता, क्योंकि 32 साल से अस्थमा में जूझ रहा था मैं। 32 साल से अस्थमा से जूझने वाला एक इंसान आज इतनी बड़ी भीड़ को एड्रेस कर रहा है और अस्थमा का नामो निशान नहीं है। उसके लिए थैंक्स करूंगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इन बेमिसाल प्रोडक्ट्स को। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों यहाँ के, जो आपको जिंदा नहीं करते, बिल्कुल आपको अमृत्यु की तरफ लेके जाते हैं, एक मेडिसिन फ्री लाइफ देते हैं। और वो लाइफ मैं आज एंजॉय कर रहा हूं। जिस उम्र में लोगों के सपने टूटते हैं, वहां पे सपने रोज दिन जवान हो रहे हैं, रोज दिन जवान हो रहे हैं, रोज दिन जवान हो रहे हैं। एफएलपी के इस सफर के दरमियान कार प्लान लेवल 1 इस 60 साल के बुजुर्ग नौजवान ने किया। कार प्लान लेवल 2 मैंने करके दिखाया अपनी टीम के दम पे, और कार प्लान लेवल 3 भी जो अभी रनिंग हमारा चल रहा है, ये भी हमने करके दिखाया। अगर मैं कर सकता हूं इस तरह के जर्जर शरीर को लेके, फॉरएवर के पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप लोग नहीं कर सकते? आप सारे लोग हमसे बेहतर कर सकते हैं दोस्तों, बहुत बेहतर कर सकते हैं। हवाई जहाज में चढ़ने का बहुत बड़ा सपना होता था किसी टाइम पे। 1982-83 में हमने एक दीक्षा ली थी, कोई गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी, और भगवान से, माता से एक प्रार्थना करता था कि हे माँ, जिस धरती पे तूने मुझे पैदा किया है, मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक प्रार्थना है, पुरजोर प्रार्थना है, इस धरती को जब छोड़ू ना, उसके पहले मुझे ये दुनिया जरूर दिखला देना। मुझे नहीं पता था कि फॉरएवर मेरी लाइफ में आएगा, और हमारे 1982-83 के लिए हुए सपनों को अब जाके 2010 से पूरे करने शुरू करेगा। दोस्तों 2010 से हमारा मैनेजर रिट्रीट शुरू हुआ है, और मैनेजर रिट्रीट पहले ही साल से नहीं, पहले साल में मैं अकेला गया था, जयपुर गया था आईटीसी राजपुताना, और इसके बाद 2011 से आज तक अपनी पूरी टीम में से बहुत सारे अच्छे लीडर्स को लेके जाता हूं, और हर साल मेरे मैनेजर रिट्रीट में मेरे मैनेजर्स की गिनती बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और उनको ये लगता है कि अगर ये इंसान यहाँ पे इतनी मेहनत करके इस एज में भी इतना अपने आप को रिजुमिनेट करके रख सकता है, तो मैं क्यों नहीं। मेरी टीम में मुझे फ्लाइंग स्क्वाड बोला जाता है। मैं बहुत उड़ता हूं अपने पैसे से, जो फॉरएवर में मेरी इनकम आती है, बहुत उड़ता हूं। इतना उड़ता हूं कि एक महीने में मैं सूरत भी विजिट करता हूं, पुणे भी विजिट करता हूं, पटना भी विजिट करता हूं। कलकत्ता की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, कलकत्ता से तो मुझे प्यार है, स्टेज से कह रहा हूं, कलकत्ता से तो मुझे प्यार है। और इसीलिए उसी प्यार के दरमियान हमने पहला सोरिंग मैनेजर कलकत्ता में एफएलपी के लिए बनाया था, दैट इज रिंकू मंडल एंड डीएन मंडल। और आज वो कलकत्ता की टीम हमारी इतनी सक्सेसफुल है कि आज वहाँ लगभग 50 के लगभग वहाँ पे मैनेजर्स हैं, और अभी भी मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अभी भी मेरा प्रयास है कि वहाँ पे मैं कम से कम 200 से 500 मैनेजर बनाऊं, और 6 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद अभी कलकत्ता को ऑफिस भी मिला है। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब हम लोग सीटीसी हॉल में 100-125 लोगों की मीटिंग से वहाँ पे नेट मीटिंग की हम लोगों ने शुरू करी थी, और ऐसे जाते थे भाग भाग के हर महीने, और इस उम्मीद में जाते थे कि हमें एफएलपी इंडिया अब ऑफिस दे देगी, अब ऑफिस दे देगी, अब ऑफिस दे देगी। लेकिन कहते हैं लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और थैंक यू अमरजीत सर जी कि आपने हमें वहाँ दिया, और जब इन्होंने हमें वहाँ देखा तो ये हैरान भी हो रहे थे। यू बोले यस सर, दिस इज पीएल गुप्ता, आप लोगों ने बनाया है। मेरा पुराना नाम प्रेमलाल गुप्ता है, पीएल गुप्ता एफएलपी ने मुझे बना दिया है, मैं प्रेमलाल गुप्ता हूं। और अभी स्थिति ये है कि लोग पीएल गुप्ता से ज़्यादा जानते हैं, प्रेमलाल गुप्ता कहने से लोग सोचते हैं कौन है ये।
कैसी कंपनी है, आपके नाम भी बदलती है और आपकी ख्याति भी बदल के रख देती है, आपके पूरे जनरेशन्स को बदल के रख देती है। कैसी कंपनी है दोस्तों। मैं तो एंजॉय करता हूं फॉरएवर को, और इतना एंजॉय करता हूं कि 2012 से जो ईगल मैनेजर मेरा शुरू हुआ है, और पहली बार ग्लोबल रैली में, उस समय शायद वर्ल्ड रैली उसका नाम था, हम फिनिक्स गए थे और सर हमारी 2 मिनट की एक वीडियो इन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छी। वो वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे अभी भी देखता हूँ तो बहुत मन में एक खुशी होती है कि फिनिक्स में हमारी वीडियो बनी है। उस समय जो हम लोग ग्रैंड कैनियन देखने गए थे, मार्वेलस, उस समय जो हम लोग ब्लैक कैनियन गए थे, मार्वेलस, उस समय हम लोग लिटिल अमेरिका में एक जगह रात में ठहरे थे। मुझे पता नहीं था कि रेक्स सर हमारे नेक्स्ट रूम में ठहरे हुए थे। ऐसे हमारे कंपनी के ऑनर हैं जो आपके साथ सेम तरह की एकोमोडेशन में आपके साथ रूम मतलब आसपास शेयर करते हैं। कैसी कंपनी है, कैसे लोग हैं ये लोग। मुझे तो लगता है कि अगर फरिश्ता कहीं दुनिया में है तो वो फॉरएवर के जितने लोग हैं ना, फॉरएवर से जुड़े हुए लोग। और जब वहाँ का कॉरपोरेट ऑफिस में गए और रेक्स की कुर्सी पे बैठने की बारी आई, कलर की वजह से मार खा गया। कुर्सी पे मैडम बैठी, मैडम रेक्स के परिवार की लग रही थी ना, वही बैठी। हमने कहा तुम ही बैठ जाओ यार। हाँ, अभी हम लोग साउथ अफ्रीका गए तो मैंने इनको लिया ही नहीं साथ में, अपने एक ऐसे दोस्त को लिया जो मेरे ही कलर का था, और हम अपने रिश्तेदारों से वहां मिल के आए। साउथ अफ्रीका में अपने रिश्तेदारों से मिल के आए। सो 2012 से ईगल मैनेजर, 2012 से ग्लोबल रैली, और वो टूटना नहीं चाहिए। टूटना चाहिए क्या? नहीं टूटना चाहिए। और कितने लोग अब डलास जाने के लिए तैयार हैं? जो मैनेजर नहीं है पहले मैनेजर बनिए, और वो भी सक्सेसफुल मैनेजर बनिए, अच्छी टीम के साथ मैनेजर बनिए, तभी कुछ बात होने वाली है, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। खास पहले सक्सेसफुल मैनेजर बनिए। बड़े सपने हमें रखने हैं, और जब हम बड़े सपने लेके चलेंगे तो कोई वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि हमारे सपने एफएलपी पूरे ना करे। सो दोस्तों, बहुत बढ़िया लगता है, और अब तो लगता है इन प्रोडक्ट्स को यूज करके मुझे ऐसा लगता है कि सेंचुरी भी आराम से मैं मार लूंगा। हाँ, सेंचुरी भी आराम से मारूंगा। एफएलपी के बाहर जब था ना तो एक एक दिन गिनता था मैं जिंदगी के, कि पता नहीं कब किस दिन हमारी जिंदगी की शाम आ जाए। लेकिन अब तो लगता है रोज एक नया सवेरा हो रहा है। मेरी हरियाणा में बहुत अच्छी टीम है। हरियाणा के लिए मैं एक ही चीज बोलता हूं, हरि आना मेरे घर में। माई गॉड प्लीज कम टू माई होम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा, हरि आना मेरे घर में। हरियाणा से भी मेरे लगभग 60 मैनेजर्स हैं। आज अगर टोटल मैनेजर्स की बात करूं, बिहार, झारखंड, बंगाल और हरियाणा मिला के, दिल्ली मिला के, तो लगभग 200 से प्लस मैनेजर है। दोस्तों, कहाँ मैं अपनी जिंदगी के लिए एक समय तड़प रहा था, भटक रहा था, बेचैन हो रहा था, मरा जा रहा था, और कहाँ 200-250 लोगों की जिंदगी अभी तक तो बदल चुकी है। और अमरजीत सर से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सर हमने अपने प्रोफाइल, फेसबुक के प्रोफाइल पे 5000 मिलियनेयर बनाने का सपना तो मैंने आपका उठा रखा है सर। सो आप अपने सपने को थोड़ा बड़ा कर लीजिए सर, बड़ा कर लीजिए, क्योंकि वो तो मेरा जिम्मा है, वो आपने मेरे जिम्मे छोड़ दिया है। अच्छा, उससे एक फायदा मुझे और होने वाला है अमरजीत सर, कि मेरी जिंदगी थोड़ी लंबी हो जाएगी। काम जब इंसान को रहता है ना तो उसके माइंड में फालतू के केमिकल नहीं बनते, और फालतू के केमिकल नहीं बनते तो आदमी की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। वैसे एक राज और बताता हूं, मैं प्रोडक्ट को बड़ी बेरहमी से यूज करता हूं, मैं बहुत बेरहमी से इतने प्रोडक्ट यूज करता हूं ना कि जब कोई देखता है हमें खाते हुए तो ये सोचता है ये आदमी कितना बीमार है। 22 से 24 टैबलेट एक टाइम में लेता हूं, और अगर घर में रहा तो 3 बार, नहीं तो 2 बार तो जरूर। एलोवेरा जेल 2 दिन में, एलोवेरी नेक्टर 2 दिन में 1 बोतल, पोमेस्टिन पावर 2 दिन में 1 बोतल। ये मेरी खुराक है दोस्त। जिस दिन आप लोग भी इस तरह से प्रोडक्ट को यूज करने लगेंगे ना, सक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। मैं अपने घर में अपने जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, नए गेस्ट होते हैं, उनको भी बुला के ना 100, 125, 150 ml एलोवेरा जेल दे देता हूं, तू पी। मेरे घर में 4 दिन आएगा, 5 दिन आएगा, पिएगा। बाद में तू ढक्कन से 3 ढक्कन 2 ढक्कन पिएगा ना,
तेरे को पता भी नहीं चलेगा, प्रसाद की तरह लगेगा। यही छोटे छोटे काम करता हूं। और एक मेरी आदत सबसे, समझ लीजिए अभी से एक फादर फिगर सा एज हो गया है, मेरे कोई भी गेस्ट फॉरएवर के ऑफिस में आते हैं तो मेरी नज़र एक ही चीज़ पे रहती है, उसका होठ सूख तो नहीं रहा है। अगर होठ सूखा हुआ है तो मैं फॉरएवर की उससे कोई बात नहीं करूंगा। पहले अपने ऑफिस से C150 से निकलता था तो बाएं सचदेवा की तरफ जाता था, अब थोड़ी कंपनी पैसे ज़्यादा दे रही है तो दाएं तरफ बीकानेर में लेके चला जाता हूँ, और वहाँ जाके बहुत अच्छे से रेक्स ने हमें सिखला दिया है कि आप जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे ना, उतना ही अच्छे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, आपके लोग महसूस करेंगे। तो सर छोटी मोटी कोशिश मेरी भी रहती है कि सचदेवा या बीकानेर लेके जाता हूँ। और पहले पेट भरना चाहिए दोस्त, पेट भरने के बाद जब किसी को फॉरएवर समझाता हूँ ना तो बहुत आराम से समझता है, और इतने आराम से समझता है कि फिर वो चल पड़ता है और चलने लगता है। फॉरएवर हमारा बहुत बड़ा परिवार है। अभी हम क्रूज़ में जा रहे हैं, दुबई भी गए थे, अभी आईटीसी ग्रांड चोला में भी हम लोग ठहरे थे। मतलब सब कुछ अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस दुनिया में आइए और जी के देखिए। नए लोग बहुत सारे आए हैं, बहुत जगह मेहनत तो हम कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मेहनत के बदले में जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें वहाँ पे नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वहाँ पे हमारा टाइम लिवरेज नहीं होता, वहाँ पे हमारे लोग लिवरेज नहीं होते, हमारे नीचे लोगों की फौज नहीं खड़ी होती। यहाँ पे क्या है, हमें हेल्थ मिलता है, हमें वेल्थ मिलता है, हमें टाइम फ्रीडम मिलती है, हमें फॉरेन के टूर्स मिलते हैं। और सबसे दिल टच करने वाली जो बात है जिसकी वजह से मैं फॉरएवर में आने का मन बनाया था, वो था BOPP की ट्रेनिंग में जो डॉक्टर अनुज ने पहली ट्रेनिंग मुझे दी थी। उसमें था कि योर स्पाउस ऑब्लिक चिल्ड्रन विल इनहेरिट योर बिजनेस। ये लाइन आपके बाद आपकी स्पाउस को और आप दोनों के बाद आपके बच्चे को ये इनकम ट्रांसफर होगी। मैं यही तो चाह रहा था, यही मैं चाह रहा था। जब मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम खराब हुआ तो मैं यही सोचता था कि कोई ऐसा काम ढूंढा जाए जहां मेरे साथ साथ मेरी ज़िंदगी में जो इनकम हमने जनरेट करी है वो ख़त्म ना होने पाए। और आज वही ज़िंदगी में मेरे पास हुआ है। कहते हैं व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आप जो जब सोचना ही है तो बड़ा सोचिए ना, सोचना ही है तो बहुत अच्छे से सोचिए ना, क्योंकि सोचने के कोई टैक्स नहीं लगते। और टैक्स की बात आती है तो बहुत बढ़िया मुझे ये बताते हुए लगता है कि GST का पहला सोरिंग मैनेजर हूं अमरजीत साहब मैं। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हमारे सारे सीनियर्स जिनसे हमने सीखा है, सबको थैंक यू करता हूं सर। जग्गी जी, वीर जी कहाँ हो आप? जग्गी जी, आपको भी चरणों में वंदन करता हूं सर, ऐसा प्लेटफार्म हमें दिखाया। और हमारे आनंद गांधी जी, मैं तो लंब लेट के आपको नमस्ते करता हूं सर। शाश्वत प्रणाम आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सर। और हम ये 6000 लोगों की तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं सर। सुरेंद्र जी और अमरजीत साहब, आप हमारे दिल में रहते हैं। सुरेंद्र कौर जी और सर, आप भूल गए होंगे, अमरजीत सर भूल गए होंगे, हम लोग सर एलोवेरा के खेत देखने गए थे और मैंने सेविंग नहीं बनाई थी। उतनी भीड़ में आपने मुझे पकड़ ली, मिस्टर गुप्ता ऐसे करके हाथ इन्होंने लगा दिया। मैं पानी हो गया। हमने कहा सर ये आज का दिन है और अब 365 दिन में 366 दिन में सेव करता हूं, चाहे मैं बीमार रहूं चाहे हेल्दी रहूं। ये सर आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। मातेश्री भी आई हुई आज तो। गीतू जी नमस्ते मैम। ग्रैक को प्रणाम, रेक्सर को प्रणाम,
रैक्स के लिए तो मैं यही कहता हूं, एक प्रभु ने दी थी जिंदगी और दूसरी रैक्स ने हमें दी है अमरजीत सर के माध्यम से। सो रैक्स को मैं नमस्ते करता हूं। मैं दिल्ली के सारे स्टाफ, बल्कि एफएलपी के सारे स्टाफ्स को थैंक यू करता हूं। और कभी कभी जब दिल्ली ऑफिस में कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा स्टाफ के साथ कभी थोड़ी बहुत देखता हूं ना, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि वो कंपनी के स्टाफ नहीं हैं, वो हमारे स्टाफ हैं, वो हमारे रिलेटिव हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं। आप उनकी जगह पे रह के एक बार जितना वो काम करते हैं ना, उनकी जगह पे एक बार खड़ा होके देखिए वो कितना पेशेंस रखते हैं। सो दोस्त, कभी भी हम लोग प्रण लें यहाँ पे आज कि अपने स्टाफ के साथ, जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे लिए सीसी बनाते हैं, उनके साथ कभी भी किसी भी हाल में हम मिसबिहेव ना करें, ना किसी से होने दें। और अगर कभी हो भी रहा हो तो वहाँ पे हम पॉसिबल जो बेस्ट एक्शन ले सकते हैं उसको हम्बल तरीके से लें। आप लोगों को विश्वास है हम लोग सारे लोग तरक्की करेंगे? जरूर करेंगे। और एक विश्वास ही है जो मुझे यहां तक लेके आ गया। एक विश्वास ही था कि एक बिल्कुल बीमार इंसान जो एक एक दिन गिन रहा था वो यहां तक पहुंच गया। तो उसी विश्वास की कसम पे आप लोगों से एक वादा लेता हूं दोस्त, आज 17/9/2017 है, 17/9/2018 तक आप सब लोग भी अपनी जिंदगी बदल के दिखला दीजिए। आप भी अपनी फैमिली में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के, अपने रिलेटिव्स के चहेते बन जाइए। क्योंकि देखिए असली रिस्पेक्ट वहीं पे है, असली रिस्पेक्ट वहीं पे है। अगर हमारी बीवी और हमारे बच्चे हमसे खुश नहीं है ना दोस्त, तो फिर किसी काम की हम जिंदगी नहीं जी रहे हैं। सो प्रण लीजिए। प्लेटफॉर्म मिला हुआ है हमें, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है कि ये कहीं से कहीं भी हमें लेके जा सकता है। व्यापारी आदमी हूं, जैसे ही 2,64,00,000 का जोहानसबर्ग में चेक देखा, हमने 12 से डिवाइड किया, 22 लाख रुपए महीने की इनकम। 3,84,00,000 रुपए का दुबई में चेक देखा, 12 से डिवाइड किया, 32 लाख रुपए महीने की इनकम। अरे 32 साल रेडीमेड के गारमेंट्स का काम करके इस तरह की इनकम एक साल में लेनी मुश्किल होती थी उन दिनों। और यहाँ पे हर महीने 11वीं इनकम आपको 32 लाख रुपए के रूप में आ रही है। मंथली इनकम अलग से आ रही है। आप सोचिए देख के कि फॉरएवर क्या है और ये हमें कहाँ पहुँचा सकता है, कहाँ लेके जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात कि हमारी जनरेशन्स को कैसी सिक्योर लाइफ दे सकता है। इन्हीं के साथ थैंक यू आप लोगों को। थैंक यू।